बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, लाइट फॉर ब्लाइंड आपकी तालीमी ज़रूरियात को पेश नज़र रखते हुए आपके लिए लेकर आ रहा है इल्मी, अदबी, मालूमाती, तफरीही, इस्लाही, तारीख़ी और इस्लामी ऑडियो बुक्स। तो देर किस बात की, जल्दी से लाइट फॉर ब्लाइंड को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हम अफ़सानवी अदब के मुताल्लिक पढ़ रहे थे और हमारा आज का मौजू है नावल। नावल अतालवी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी अनोखा, निराला या अजीब के हैं। इस्तिलाह में नावल वो किस्सा या कहानी है जिसका मौजू इंसानी ज़िंदगी हो और जिसमें ज़िंदगी में इंसान या इंसानों को पेश आने या आ सकने वाले वाक़यात को एक ख़ास अंदाज में मखसूस तरतीब के साथ पेश किया गया हो। यूँ हकीकत और वाक़ियत नावल की बुनियादी खसूसियत और ज़रूरत करार पाई है और फ़र्ज़ी, ख़याली, तसव्वुराती या माफ़ौक़ल फ़ितरत वाक़यात किरदारों को नावल में कतन कोई गुंजाइश नहीं दी जाती। यूँ भी कह सकते हैं कि नावल तसव्वुराती दुनिया के बजाय हकीकत की तर्जुमानी करता है। इस सूरत में किस्सा कहानी महज वक्त गुजारी या दिलचस्पी का ज़रिया बनने की बजाय माशरती ज़िंदगी की अक्कासी और तर्जुमानी का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं और तामीर हयात के साथ साथ तनकीद हयात का भी काम करते हैं। फ़नी और तकनीकी लिहाज से नावल के अज्ज़ाए तरकीबी ये हैं: कहानी और प्लाट। नावल के लिए किस्सा या कहानी बुनियादी और मरकज़ी हैसियत रखते हैं। इनके बगैर कोई नावल नावल नहीं कहला सकता और नावल की कामयाबी का बड़ी हद तक इन्हिसार इस बात पर है कि कहानी को नावल निगार ने किस तरह मंतकी तरतीब और तदरीजी इर्तिका के साथ पेश किया है। प्लाट से मुराद वो खाका या ढांचा है जो कहानी की पेशकश के लिए नावल निगार के जहन में बनता है और इसी के मुताबिक वो वाक़यात को तरतीब देता और उतार चढ़ाव के साथ इन्हें अंजाम तक ले जाता है। एक मियारी प्लाट के लिए ज़रूरी है कि इसके वाक़यात में एक कुदरती रब्त मौजूद हो जो शुरू से आखिर तक मौजूद रहे। आम तौर पर प्लाट के पहले हिस्से में नावल निगार नावल के किरदारों का तारुफ करवाता है, दूसरे हिस्से में वाक़यात में पेचीदगी और तीसरे हिस्से में तसादुम और आवेज़श से वाक़यात उलझ जाते हैं। चौथे हिस्से में नावल निगार इन वाक़यात को सुलझाता और आखिरी हिस्से में कहानी को अपने अंजाम तक ले जाता है और यूं पूरी कहानी इख्तिताम तक पहुंच जाती है। किरदार। किरदारों से मुराद किस्से के वो अशख़ास हैं जो नावल में अपने अमल और कौल से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये कहानी किरदारों के बगैर ना तो वजूद में आ सकती है और ना आगे बढ़ सकती है। किरदारों के बगैर किसी नावल का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। नावल में कुछ किरदार अहम और मरकज़ी होते हैं और कुछ महज कहानी को आगे चलाने के लिए लाए जाते हैं। असल किरदारों का ताल्लुक कहानी से ज़्यादा होता है। एक अच्छा नावल वो कहलाता है जिसके किरदार आम इंसानों की तरह हों। इनके आमालो अफ़आल और अक़वालो गुफ्तगू, आदातो अतवार और बोल चाल का अंदाज़ रोज़मर्रा इंसानी ज़िंदगी के मुताबिक हो, वरना ये किरदार अगर इसके उलट हों तो ना तो क़ारीन को मुतासर कर सकते हैं और ना ही मुतमईन कर सकते हैं। अच्छे नावल निगार को किरदारों पर गिरफ्त रखना ज़रूरी है ताकि वो जो मकसद पेश करना चाहता है इसके हुसूल के लिए अपने इन किरदारों से मदद लेकर कहानी को अंजाम तक पहुंचा सके। हर किरदार, हर इंसान की कुछ अपनी इनफिरादी और ज़ाती खसूसियात होती हैं। नावल में भी इस चीज़ को मनहूस खातिर रखना अज़हद ज़रूरी है। किरदारों की इनफिरादियत हर जगह और हर मकाम पर
کھل کر سامنے آئے، تاکہ جہاں بھی وہ کردار آئے اپنے کریکٹر اور شخصیت کی وجہ سے صاف پہچانا جا سکے اور دوسرے کرداروں سے الگ نظر آئے۔ کسی کردار کی شخصیت میں ناول نگار اگر کوئی بہت بڑی تبدیلی دکھانا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ واقعات اور حالات کا منطقی نتیجہ اور فطری انداز میں ظہور پذیر ہو۔ اچانک اور یکلخت کوئی تبدیلی کرداروں میں غیر حقیقی اور مصنوعی پن کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے ایک اچھا ناول نگار اس اہم نقطے سے بخوبی واقف ہوتا ہے اور کرداروں کا ارتقاء تدریجی اور فطری انداز میں دکھاتا ہے تاکہ ناول فی الواقعہ حقیقی زندگی کا ترجمان بن سکے۔ ایک یہ بات بھی ضروری ہے کہ جس معاشرے کی کہانی پیش کی جا رہی ہو، کردار بھی اسی معاشرے سے منتخب کیے جائیں اور اس علاقے کی قومی، تہذیبی اور معاشرتی خصوصیات کو ہی پیش کیا جائے، ورنہ ناول مضحکہ خیزی کا شکار ہو جائے گا۔ عزیز ساتھیو، ناول کے اجزائے ترکیبی ابھی جاری ہیں، انشاءاللہ آئندہ نشست میں ان پر بات کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Discuss Light for Blind.